नमस्ते। आप सब कैसे हैं? सब खैरियत? खैरियत क्यों नहीं होंगे? हम यहाँ पे एसी के ठंडे हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। बाहर इतनी गर्मी है पर अंदर हम खैर छोड़िए, कुछ और लेके बात करते हैं। सुबह सब खा के आए हैं ना? आप खा के आए? क्या खा के आए? रोटी। और आप? चावल चावल। चलिए, आज हम सब पेट भर के खा के आए हैं। वैसे आज क्यों? हम तो हर रोज ही पेट भर के खा के आते हैं, पर खाने का वो निवाला कभी मुंह में लेते हुए ये सोचा है कि जिस किसान के वजह से आपको वो खाना मिल रहा है उसे आज खाना मिला है कि नहीं? उसके परिवार वालों को आज खाना मिला है कि नहीं? उन्हें हर दिन खाना मिलता है कि नहीं? नहीं, एक दो पल के लिए सोचे ही होंगे। आप लोग इंसान अच्छे हैं, वो अखबार में कभी कभार गलती से अगर किसान के आंदोलन के बारे में या खुदकुशी के बारे में आ जाए तो एक दो पल के लिए सोचते ही होंगे, फिर अपने जिंदगी के उरूज और अशफाक में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खैर। आपने मैदा आटा जो भी हो कितने भाव से खरीदा है? 55 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। और आपने चावल क्या 60, 70, 80, 90, 100 ब्रांड हो जाए तो 200 रुपए किलो। पर कभी ये सोचा है कि जिस किसान के मेहनत और मुशक्कत से वो फसल उगा है उसे कितना मिला है? गेहूं महज 2200 रुपए क्विंटल, यानी 22 रुपए केजी, सिर्फ 22 रुपए केजी। और चावल तो छोड़ ही दीजिए, क्या 1950 रुपए क्विंटल, यानी सिर्फ 19 रुपए 50 पैसे केजी। तो ये बीच का मुनाफा कौन खा के जाता है? वो दलाल, वो कंपनी वाले जो पैकेजिंग करके प्राइस टैग लगा के हमारे लिए मार्केट में लेके आ जाते हैं और हम भी लेके आ जाते हैं। पर बदले में किसान को क्या मिलता है? कर्ज का बोझ, अनाहार, बीमारी। कवि ने सही कहा है, धूप है छांव है जलते तेरे पांव है। धूप है छांव है जलते तेरे पांव है, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसे हम कहते भगवान है। जिसने ये दुनिया बनाई उसे कहते भगवान है। जिसने अन्न दिया वो भारत का किसान है। कर्मशील है, दानी है, वो किसान है जो खुद मिटकर जग का पालन कर जाता है। पर आज सोचने का वक्त आ गया। चलिए, मदद के लिए आपको एक किस्सा सुनाता हूं। किसान का किस्सा। किस्सा किसान का। शुरू हो रहा है नाटक किस्सा किसान का। आबह रचना तथा निर्देशना सौरभ नाथ। मंच सुशांत प्रामाणिक। आलोक रजत। अभिनेता वर्ग सूत्रधर और महाजन का आदमी दीपान्वय मित्र। शंकर और मास्टर सौरभ नाथ। रज्जो का भाई जीवन अनिर्बाण मालाकार। एजेंट प्रदीप भट्टाचार्य। रज्जो श्रावणी नंदी और गायक रविंद्रनाथ नायक। नाटक किस्सा किसान का। रज्जो, ए रज्जो, अरे ये रज्जो, क्या सोच रही है इधर बैठ के? क्या होगा हमारा? आज भी महाजन के लोग घर तक आ पहुंचे थे, आपको ढूंढ रहे थे। बोल रहे थे अगर 2 दिन में उनका कर्जा नहीं चुकाया तो घर तोड़ फोड़ देंगे, आपको कूटेंगे जम के। क्या होगा बोलिए ना। और क्या होगा? वही होगा जो बोल के गए। कूटेंगे सब मिलके मुझे, और तू एक कोने में बैठ के अपना आंचल पकड़ के रोती रहना। इससे अच्छा हमारे नसीब में और क्या होगा? आप महाजन का कर्जा चुका क्यों नहीं देते? क्या बोल रही है? कहाँ से चुकाएंगे कर्ज? देखा नहीं, इस बार भी फसल ठीक से नहीं हुआ सादा बारिश के कारण। खेतों की खेत पानी में भर गए थे। तो वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है
महाजन का कर्ज चुकाने के लिए बोल रही है। मेरा बाप कोई गड़ा हुआ धन रख के गया था कि उससे महाजन का कर्ज चुकाएंगे। अब बात करती है। कितना कर्जा है उनका? लगभग 1 लाख रुपए। इसके ऊपर जो ब्याज है वो तो अलग ही है। हे भगवान, इतने सारे रुपए कहाँ से चुकाएंगे? सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर जो दवाई खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए पैसे लिए थे उसका जोड़। नहीं नहीं नहीं, छोड़, तू जोड़ ही मत। ये सब जोड़ने से जो रकम आती है ना, उसको चुका पाना हमारे हैसियत में नहीं है। अगर फसल अच्छी होती तो भी कोई बात होता, लेकिन उधर भी बैठे हुए हैं वो अनाजों के दलाल, सारा मुनाफा खा जाते हैं। हमारे गेहूं का सिर्फ 2200 रुपए क्विंटल देते हैं, 2200, और न जाने कंपनी वाले को कितने मुनाफे में बेचते हैं। सब सारे चोटे हैं। सब हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब तो ऊपर वाला ही भरोसा। चलो कल सोचेंगे, आज बहुत रात हो चुकी है, कुछ खा लो। खा लो? खाना कहाँ से आएगा? अनाज कहाँ है? कल 2-4 मुट्ठी अनाज के बचा के रखे थे, आज उसी से चावल बनाइए, आपका और बच्ची का हो जाएगा। और तू आज भी खाली पेट पानी पी के सोएगी? मुझे क्या पता नहीं ये अनाज कहाँ से आया है। कल तो अपने हिस्से का अनाज बचा के रखी थी ताकि आज मेरा और छुट्टी का पेट भर सके। अरे कैसा मर्द हूँ जो अपनी बीवी का पेट नहीं भर सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप खाओ, उसी से मेरा हो जाएगा। ये बकवास मत कर, मत कर ऐसी बकवास। क्या दिन देखने को मिल रहा है। परसों छुट्टी का जन्मदिन है। बहुत दिन से जिद कर रही थी, बापू एक चॉकलेट दिला दो, चॉकलेट दिला दो। लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप उसको जन्मदिन में एक चॉकलेट नहीं दिला सकता। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो मेरे अपनों के काम ना है। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही रहता है। खबरदार जो ऐसी बातें की तो। कभी सोचा है अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा? कभी ऐसी अनाप शनाप मत बोलना और सोचना भी नहीं, आपको मेरी कसम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं सोच रहे। चल अंदर चल, जो भी कुछ पका है तीनों मिलके खा लेंगे। चल। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सुबह से जिद पकड़ के बैठी थी कि बापू मेला दिखाने ले चलोगे, मेला दिखाने ले चलोगे। उसको मेले में तो लेके आ गया, लेकिन यहाँ भी उसको खुश नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ इतने सारे खेलने की चीजें, इतने सारे झूले, कुछ उसके नसीब में नहीं है, कुछ तेरे नसीब में नहीं है छुट्टी। क्योंकि तेरा नसीब मेरे नसीब से जुड़ गया है, एक गरीब किसान के नसीब से जुड़ गया है। नहीं, आज मैं नहीं रहूंगा। आज नहीं रहूंगा मैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, आज मुझे खुश रहना है मुझे। बहुत दिन से जिद करके बैठी थी कि बापू एक चॉकलेट दिला दो, चॉकलेट दिला दो। आज एक चॉकलेट लाया हूँ उसके लिए, पैसा देके उधार लिए है कुछ पैसा। लेकिन छुट्टी कहाँ रह गई? छुट्टी वो मदारी का खेल देखने गई है अपनी सहेलियों के साथ। हाँ छुट्टी, जल्दी करो बेटी, शाम होने को है। माई तेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या रे शंकर, हम भी तो देखें कि क्या लाया है। तुझसे मिलने हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? प्रधानमंत्री। अरे देखो रईस को, इसके पास चॉकलेट खरीदने का पैसा है लेकिन कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है।
क्या वे शंकर इतना पैसा उड़ा रहा है, कर्जा भी चुका दे। चुका देंगे मालिक। मालिक आज बेटी का जन्मदिन है तो कुछ उधार लेके एक चॉकलेट लिए थे। जिसके बाप का कर्जा चुकाने का औकात नहीं है, उसका चॉकलेट खाने का भी औकात नहीं है। ये बता कर्जा कब चुकाएगा? चुका देंगे मालिक, 1-2 महीने में चुका देंगे। 1-2 महीने? साला बाप का मौत समझा है, नीच प्राणी। जब कर्जा लेता है तब पता नहीं रहता है कि कुछ चुका नहीं पाएगा। साला तू लोग जन्म ही क्यों लेता है? धरती का बोझ है किसान। देख शंकर, तेरे पास 2 दिन का मोहलत है, सिर्फ 2 दिन का। नहीं तो तेरे और तेरे पूरे परिवार को नंगा करके बीच चौराहे में खड़ा कर देंगे। 2 दिन में कर्जा चुक जाना चाहिए, बस 2 दिन। छुटकी अरे अरे, ये क्या हुआ आपको? ऐसी हालत किसने की आपकी? कुछ तो बोलिए, कौन थे वो लोग? महाजन का आदमी पैसे मांगने आए थे। अरे ये कैसे लोग हैं? कहीं पर भी आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। आपने क्या बोला? मैंने 1-2 महीने का मोहलत मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। मैं कुछ बोलने गया तो मुझे जैसे तैसे बोलने लग गए। मुझे बीच मेले में लिटाकर मारने लगे। मेरी बेटी के सामने जलील कर दिया। ये लोग इंसान नहीं है, हैवान, छुट्टी की माँ। इन लोग के लिए पैसा सब कुछ है, पैसा। दूसरों की परेशानियां इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। एक चॉकलेट लिए थे छुट्टी के लिए, वो भी उसके नसीब में नहीं। कैसा बदनसीब बाप नहीं, अच्छा बाप बन सका, अच्छा पति बन सका। ऐसा मत बोलिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसान के घर पैदा होना। ऐसा मत बोलिए, संभालिए। सबसे बड़ा श्राप है किसान बन के पैदा होना, जो पूरे देश का पेट तो पाल सकता है लेकिन अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। संभालिए अपने आप को। अगले जन्म में कुछ भी बनेंगे लेकिन किसान नहीं बनेंगे किसान। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो ऊपर वाला ही भरोसा है। आप चलिए, आप उठिए, अब चलिए नहा लीजिए और फिर आके थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए। आराम भी करना। आप चलिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आती हूँ।
चलिए। आराम करना। मर जाएंगे सबके सब, कोई नहीं बचेगा। रह जाएंगे सिर्फ हमारी दीवारें और हमारे बच्चे, भूखे नंगे। खाना नहीं मिलेगा उन लोगों को। कहां से मिलेगा खाना? किसान तो सारे मर जाएंगे, पूरे देश का पेट भरते भरते। और उनके बीवियों का, बच्चों का पेट कौन भरेगा? कोई नहीं देखता है किसान की बलिदान को, उसके हर दिन की मेहनत को और उसकी लड़ाई को। ये क्या हो गया रे बहना? अरे क्यों अपनी जान दे दी तवाची ने? अरे इतनी क्या तकलीफ थी? अरे एक बार भी हमको बताता, अरे हम सब मिलके कुछ न कुछ मदद जरूर कर देते रे। अरे एक बार भी अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा रे। अपनी एक नन्ही सी मिठी सी बच्ची है, अरे उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था रे। क्या हो गया रे? हे भगवान, क्या हो गया? भैया अब मैं क्या करूंगी? किसके सहारे जीऊंगी? ये तो दुनिया के मोह माया त्यागती है, मुझे और चुटकी को किसके सहारे छोड़ गए? तू घबरा मत रज्जो, बहना मेरा। मैं अपने सब रखूंगा। अरे मेरा भी कौन है कौन इस दुनिया में तेरे और चुटकी के सिवा?
नहीं दिख रही है, वो कहाँ गई है? उसे यहाँ पर नहीं रखा है, उसे पड़ोसी के घर भेज दी। वो ये अपनी आंखों से नहीं देख पाती। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शंकर ने खुदकुशी क्यों कर ली? इसका कारण क्या कल वो आदमी था? मास्टर जी, कल महाजन के वो आदमी ने जो अपमान उनका किया था, उसके बाद से वो थोड़े बदले बदले से थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसे सोच रहे थे। बूढ़ा मुझे रास्ते में बिठा के चले गए। क्या इन लोगों के पास दिल नहीं होता? सिर्फ कुछ पैसे के लिए एक आदमी को इतना परेशान कोई कर सकता है? खुला चाहे तभी ना कर्जा नहीं चुका पा रहा था। खुद अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को पेट नहीं पाल पा रहा था तो कर्जा कहाँ से चुकाता? बोलिए मास्टर जी, बोलिए। आप तो पढ़े लिखे, आप तो इन लोगों को भी समझा सकते हैं। ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। ये लोग का अपना एक नियम होता है, अपना एक कायदा होता है। वो लोग यही मान के चलते हैं। इन लोग के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। उसके लिए वो लोग किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरा सवाल तुमसे है, तुम किसान भाई से है, क्या परेशानी हो रही है? क्यों नहीं हो रहा है फसल? क्यों नहीं चुका पा रहे हो महाजन का कर्ज? और क्यों कर रहे हो खुदकुशी? क्या करे मास्टर जी, ठीक से फसल उगाएंगे तब वो बेच के मुनाफा होगा, और हम वो महाजन का कर्ज चुका पाएंगे। फसल तो ऐसे ठीक से उग ही जाता है और हम सेंटर में जाके वो बेचते भी है, लेकिन मुनाफा खा जाता है वो दलाल लोग। हमको क्या मिलता है? बड़ी से भरी हुई अनाज के बदले में मुट्ठी भर रुपया, और वो अगर हम वो महाजन का कर्ज चुकाने में लगा देंगे तो खुद खाएंगे क्या, परिवार को क्या खिलाएंगे? जी, खेत तो हमारा काफी बड़ा है, लेकिन हम अकेले उसमें कितने फसल उगाएंगे? अरे मजदूर रखने के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास, तो एक अकेला किसान कितने फसल उगा सकते हैं? ऊपर से वो बीज खरीदने के लिए, कीड़े मारने के लिए, साग खरीदने के लिए, सब के लिए पैसा 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 लगता है, और वो हमारा पास नहीं है। इसके लिए आपको वो महाजन के पास कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन वो हम चुका देता अगर मुनाफा होता तो। अब बोलिए मास्टर जी, हम करे क्या मास्टर जी, करे क्या? समस्या तो गहरी है, इसका हल तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग का खेत तो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें तुम लोग अकेले मेहनत करते हो। क्यों ना इस बार हम लोग अकेले मेहनत करने की बजाय सब एकजुट होकर मेहनत करें? मतलब मास्टर जी कुछ समझा नहीं। देखो, तुम्हारा खेत बड़ा है, तुम लोग उसमें मेहनत करते हो। क्यों ना इस बार हम लोग सब गांव वाले मिलकर अपने अपने खेतों को एक खेत मान ले। इसमें उसी एक खेत में हम लोग अपना पूरा मेहनत और पूरा जी जान लगा देते हैं। बाहरी देशों में ऐसे खेतों का प्रचलन है, इसे इंटेंसिव फार्मिंग या मॉडल फार्मिंग भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स की परिभाषा में। क्यों ना इस बार हम लोग वही कोशिश करके देखते हैं, सब मिलके कुछ ना कुछ पैसे जुटाकर बीज खरीदते, दवाई खरीदते हैं और सब अपनी मेहनत उसी एक खेत पे लगा देते हैं।
इससे कम मेहनत में ज्यादा फसल उगने की संभावना है, और ज्यादा फसल होगा तो ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा तो हम महाजन का कर्ज तो चुका ही पाएंगे, ऊपर से हमारा बीवी बच्चों का पेट भी भर पाएंगे। क्यों, क्या बोलते हो? मास्टर जी, आप पढ़े लिखे हो, इसीलिए हमें पता था आप ही कुछ ना कुछ राह जरूर दिखा पाओगे। सच बोलिए तो, और एक खुदकुशी के बाद, वो भी हमारा अपना घर में, ये देख के हम तो पूरा टूट चुके थे। लेकिन आपका बात ने मेरे दिल में फिर से लड़ने की हिम्मत जुटाई। अब हम ये शंकर का लाश पर कसम खाते हैं कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। सब किसान भाई एकजुट हो जाएंगे। हाँ, सब किसान भाई एकजुट हो जाएंगे। ये हुई ना बात। ये मत भूलो कि तुम देश के किसान हो। तुम दाना उगाओगे तो देश के मुंह में निवाला जाएगा, तुम फसल उगाओगे तो देश का पेट भरेगा, पर अगर तुम हार जाओगे तो ये देश हार जाएगा। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में खेले हैं, इस मिट्टी को अपना मां मान चुके हैं, और आज जब संकट की घड़ी आई है तो क्या हम हार मान जाएंगे? क्या हम अपने देश को हार मानने देंगे? क्या हम अपनी मां को हार मानने देंगे? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उठाओ अपने खेती का सामान और सब एकजुट होकर गले मिलाकर बोलो, भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के हौसलों पे जो आगे बढ़ता है वही है देश का किसान। ধান হোক কাস্তেটা দাও প্রাণ হোক জান কবুল আর মান কবুল আর দেব না রক্ত দেব না ধান মোদের প্রাণ হোক এই সামালো চিনি তোমায় চিনি গো জানি তোমায় জানি গো সদা হাতির কালা মাহু তুমি না জান কবুল আর মান কবুল আর দেব না রক্ত দেব না ধান মোদের প্রাণ হোক এই সামালো 50 লাখ কান্দিছি মা বোনেদের মান্দিছি কালো বাজার আলো করো তুমি না জান কবুল আর মান কবুল আর দেব না রক্ত দেব না ধান মোদের প্রাণ হোক हे संभालो क्यों अच्छा लग रहा है ना? सबको अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे किसान भाई एक हो गए। एकता में ही तो शक्ति है। सारे किसान भाई एक हो गए, चमके मेहनत की, फसल भी खूब उगाए, फसल भी काफी अच्छा उगाए। लेकिन फसल उगाना काफी होता है क्या? अगर फसल को बेचेंगे नहीं तो मुनाफा आएगा नहीं तो कर्जे का बोझ भी उतरेगा नहीं, और बेचने के लिए जाना पड़ता है मंडी के अलावा कहीं पे बेचने का परमिशन नहीं दिया जाता है। तो देखते हैं आगे होता है क्या। मालिक नहीं, 1 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जिस भाव में खरीदते हैं उसी भाव में खरीदना पड़ेगा। 22 रुपए क्विंटल देना है तो दो, नहीं तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो। और भी लोग खाए लाइन में, तुम जाओ, नहीं मिलेगा। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। बहुत मेहनत करके ये फसल हमने उगाए है। तुम्हारा कभी मन हो तो आ जाना बेचने के लिए। आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा मालिक? अरे कौन लेगा? अरे इतने सारे फसल ही तो पड़े खराब हो जाएगा मालिक 22 रुपया क्विंटल में कैसे दे पाएंगे? अरे महाजन के कर चुका के अरे अपने पेट भर के लिए परिवार के लिए तो कुछ बचा नहीं पाएंगे मालिक थोड़ा तो रहम कीजिए मालिक, इस गरीब किसान तुम ऐसे जाओगे? थोड़ा रहम मालिक थोड़ा रहम कीजिए मालिक। चला गया मालिक।
क्या हुआ? नहीं माने क्या बोलो? मास्टर जी, ये तो सभी कीमत बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? इतने सारे फसल कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? ये तो खराब हो जाएगा। मास्टर जी, हम तो मर जाएंगे मास्टर। नहीं, कुछ नहीं होगा। मर जाएंगे हम, कुछ नहीं होगा। हम मर जाएंगे मास्टर जी, हम मर जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, वो आईसीटी कंपनी में काम करता है। ये वही कंपनी है जो इन दलालों से हमारा अनाज खरीदता है। मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त से बात करता हूँ और उसी से हमारा अनाज सीधे खरीदने के लिए बोलूंगा। ठीक है? मेरा दोस्त शहर में ही है, इससे हमें वो अनाज के दलालों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। कंपनी वाले को कम मुनाफे, कम दाम में हमारा अनाज मिलेगा और हमको भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तुम इधर ही ठहरो, मैं अभी शहर में जाके मेरे दोस्त से बात करके आता हूँ। ठीक है? तुम जाना मत, मैं अभी आता हूँ। ए मास्टर, सीधा कंपनी को बेच चला था सर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हमारे इसमें आ रहा है, हमारा पूरा घोटाला है। हमारा मुनाफा खा के हमें चौपट करने पे तुला है। हमारे पेशे में था, अब बेच के दिखा साले। भैया, भैया, मास्टर जी को ऐसे कौन मार सकता है? वही तो थे एक जो हमको राख दिखाते थे। अब क्या होगा? ऊपर से एक भी अनाज बिका नहीं। वो दलाल के पास जब दोबारा गए तो वो पहले वाला दाम देने को भी तैयार नहीं थे, और कम दे रहे हैं। और ये बारिश, सारा गेहूं खराब हो गया। अब क्या होगा? क्या हुआ भैया, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। अब हम क्या खाएंगे? कुछ भी पता नहीं, अरे कुछ भी पता नहीं। क्या करेंगे पता नहीं, महाजन का कर्ज कैसे चुकाएंगे पता नहीं, तुमको क्या खिलाएंगे वो भी पता नहीं, पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं, कर्ज चुकाना है, भूख मिटाना है, सबका कैसे जीवन, तू भाग भाग भाग। क्यों रे जीवन? तेरे बहन के पति ने तो अपना जान दे दिया, तो उसका कर्जा कौन चुकाएगा? चुकाएगा तू। अकेला कमाने वाला रिश्ता तू ही है, और फिर तेरा कर्जा भी है, वो कर्जा कौन चुकाएगा? वो भी चुकाएगा तू। तू तो बड़ा बुद्धिमान बनने चला था ना, सीधा फसल को जाके कंपनी को बेच फसल बचा, पानी फसल गया, अब तो कुछ नहीं बचा, चुकाएगा कैसे? थोड़ा और मोहलत दे दीजिए,
अगले बार फसल उगा के पूरा यहाँ की कुत्ते में क्या बने। अब जब मर्जी करो कर्ज में उतर जाएगा। प्याज असल से सादा हो जाएगा। तेरे पास 2 दिन का मोहलत है, 2 दिन का। अगर कर्जा मिटा नहीं पाया तो जमीन महाजन रख लेगा, कम से कम असल तो मिटेगा और ब्याज का बंदोबस्त करते रखना। तुझे नंगा करके बीच बाजार में टंगा देंगे, समझा? और तेरे बहन को महाजन रख लेंगे। महाजन के लोग अब तक चले गए हो, लेकिन भैया कहाँ पड़ रहे? भैया, भैया, भैया! हाँ, यही सच्चाई है। हर साल लगभग 5,500 किसान खुदकुशी करते हैं। 1995 से 2014 के बीच में 3,58,164 किसानों ने खुदकुशी की। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं। और जब कोविड महामारी के समय हम लोग सब जब अपने घर के अंदर थे, अपने सेहत का ख्याल रख रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, तब हमारे किसान भाई अपने जमीन में थे, तब हल चला रहे थे ताकि हम सेहतमंद रह सके, ताकि हमारा पेट भर सके, ताकि हम लोग हमारी बीमारी दूर हो सके। देखिए, बहुत हो गया ये मोमबत्ती लेके मार्च करना, बहुत हो गया अफसोस जताना, ये सब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया कि हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हो, उनके साथ लड़ें और उनके साथ लड़के हमारे देश की प्रगति के बारे में सोचें। फिर ध्यान रखिएगा, भारत जैसे कृषि प्रधान देश को सिर्फ अपने किसानों की तरफ अगर नजर नहीं रखने की वजह से अगर विदेशी हुकूमत के सामने निर्भर होना पड़े तो उससे बड़ी लानत की बात नहीं है। हमारी ओर से देश के किसानों को सलाम। একটা একটা করে করি, কুসুমজি।